अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक ये है कि दुनिया में मुख्तलिफ इंसानों पे आजमाइशें आती रहती हैं। किसी पे कुछ लंबे अरसे के लिए रहती हैं और किसी पे थोड़े अरसे के लिए, लेकिन मुख्तलिफ लोगों को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। इसका हरगिज़ ख़त्म भी ये मतलब नहीं होता कि जो शख्स आजमाइशों में ज़्यादा गुजरता है वो अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को ही आजमाता है। हमने तारीख में पढ़ रखा है, हमारे पास सबूत वाज़े मौजूद हैं कि उसने वलियों और पैगंबरों को भी आजमाया। तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो गुनहगार लोग हैं। लेकिन कामिल इंसान वो होता है जो आजमाइश का सामना सब्र और शुक्र के साथ करे। अगर उसके ज़हन में यही हो कि जिसने मुझे कामयाबियां दी, जिसने मुझे सेहत दी, जिसने मुझे सुकून दिया, अगर उसकी तरफ से ही मेरे पे आजमाइश आ गई है तो मुझे हर सूरत सब्र का मुजाहरा करना है, तो वही इंसान कामिल इंसान होता है। मुझ पे कुछ अरसा पहले आजमाइश थी। मैं काफ़ी सीरियस बीमार थी। बहुत से लोगों की तरफ से ये मैसेज आया कि आप इतनी अच्छी हैं, आप पे ये आजमाइश क्यों आ गई? मैं अच्छी थी तो आजमाइश आई, मेरा मानना है, क्योंकि वो अपने बंदों को ही आजमाता है कि ये मेरे अब भी हैं या नहीं, ये मुझसे मांगते हैं या नहीं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा ज़हन ज़रा भी नहीं भटका और मैंने अपने रब के सामने शुक्र अदा करते हुए ये साबित किया कि मैं पहले भी तेरी थी, अब भी तुम्हारी हूँ। ये आजमाइश आपकी तरफ से आई है, आपने ही इसको दूर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम साबित कदम रहते हैं, हमारा ईमान पुख्ता रहता है, तो इसका मतलब है कि हम कामयाब हैं। फिर मेरी नज़र से एक तहरीर भी गुजरी कि आर्थर आशे अमेरिका का एक बहुत कामयाब टेनिस प्लेयर था। उसको लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे एक इंसान कामयाबी की सीढ़ियां तय करता जाता है, लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उसकी कामयाबी को देखते हुए उसके फ़ैन बन जाते हैं। शुरू में थोड़े होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया में मकबूल हो जाता है। इसी तरह आर्थर आशे भी दुनिया में बहुत मकबूल हुआ। फिर यूं हुआ उसके साथ कि उसे एक हादसा पेश आ गया। हादसे के बाद उसको ब्लड की ज़रूरत थी, तो गलती से उसको किसी एड्स के पेशेंट का ब्लड लगा दिया गया, जिससे आर्थर आशे को भी एड्स का मर्ज हो गया। वो फिर दोबारा खेल नहीं सकता था। उसने बहुत कामयाबियां देखी थी, जाहिर है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल था। लोग उसको दूर दूर से खतूत लिखते कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम एक इतने अच्छे प्लेयर थे, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो एक शख्स जिसने उसे वाज़े अल्फाज में ये सवाल किया था अपने हाथ में कि मुझे ज़रूर बताओ कि तुम ही इस आजमाइश में क्यों आए, तुम्हारे पे ये मुसीबत क्यों आई, तो उस एक खत का उसने जवाब दिया। उसने जवाब में लिखा कि तकरीबन 5 करोड़ लोग जो होते हैं, 500 करोड़ दुनिया में लोग जो हैं, उनमें तकरीबन 5 करोड़ लोग जो हैं वो टेनिस का शौक रखते हैं। उन 5 करोड़ लोगों में से तकरीबन 50 लाख लोग टेनिस के मैदान में आते हैं
वो गेम खेलना चाहते हैं, वहां तक रसाई हासिल कर सकते हैं। उन 50 लाख में से तकरीबन 50,000 लोग जो ऐसे होते हैं कि जो ऊपर तक जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं। उन 50,000 में से तकरीबन 5,000 लोग जो होते हैं वो चुन लिए जाते हैं। फिर उनमें से, उन 50,000 लोगों में से तकरीबन कोई 4 लोग होते हैं जो सेमीफाइनल तक जाते हैं। और फिर उन सेमीफाइनल में गए 4 लोगों में से 2 ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने फाइनल खेलना होता है। और मैंने उस बुलंदी तक रसाई हासिल की कि मैं 5 करोड़ लोगों में से फाइनल तक पहुंचा। जब मैंने तब अपने रब से नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, तुमने मुझे ही इस कामयाबी के लिए क्यों चुना, मुझ में क्या ऐसी खूबी देखी तुमने। तो आज अगर मैं आजमाइश में हूं तो मैं अपने रब से कैसे पूछ लूं कि वाई मी, मैं ही क्यों। आखिर दुनिया में इतने ही लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, तो आखिर तुमने मुझे इस आजमाइश के लिए क्यों चुना। भाई वो रब है ना, वो जिसको चाहे जिस वक्त चाहे आजमाए। बस उससे अपनी साबित कदमी के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि हमारा ईमान पुख्ता रहे, हम साबित कदम रहे, हम डगमगाए नहीं, और हम उस आजमाइश में अपने रब को भूले मत। उससे अपनी सलामती, हर किसी की सलामती मांगते रहें। तो यही इसका जवाब है। वो अपने प्यारे बंदों को भी आजमाता है। हम किसी को गलत या सही तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। वो ही जानता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये हमारा फैसला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।